महत्वपूर्ण सभा में उपस्थित ब्रदर बीके शांतनु जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर मान सिंह परमार जी, दीदी बीके सीलू जी, इस सभा में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और बहुत ही छात्र जीवन से ही मेरे प्रेरक और मार्गदर्शक रहे अभिभावक सरीखे बड़े भाई श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय कुलदीप सिंह धतवालिया जी जो फॉर्मर प्रिंसिपल डीजी रहे पीआईबी के और आईएमसी के भी वो डीजी रहे, आदरणीय बीके करुणा जी, चंद्रकला दीदी, सभी मीडिया के साथी, आज हम सब परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में मीडिया का चेहरा कैसा हो, मीडिया का उपयोग क्या है समाज के लिए, इसके बारे में संवाद कर रहे हैं। सितंबर और जून के महीने में 2 बार बहुत ही आत्मीय संवाद और चर्चा के लिए हम सब यहाँ आते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं जिससे कुछ अमृत निकलता है, उसको लेके अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं। ये दुनिया संवाद की दुनिया है, आध्यात्मिक की दुनिया है, पत्रकारिता की दुनिया है। और जैसा कि सुबह की आज की मुरली में कहा गया कि ये सबसे बड़ा तीर्थ है और इस तीर्थ में बैठ के जो हम बातचीत करेंगे उससे अमृत निकलेगा और वो अमृत पूरे समाज को सकारात्मक संचार के लिए प्रेरित करेगा। अकबर इलाहाबादी ने लिखा है कि दर्द को दिल में जगह दो अकबर, दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे पत्रकार बन गए, आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की या आप बड़ा अच्छा लिखते हैं, इससे आपकी पत्रकारिता सार्थक हो जाएगी। इसी बात को शायर कह रहा है कि इल्म से शायरी नहीं होती, शायरी होती है संवेदनशीलता से, पत्रकारिता होती है संवेदनशीलता से। जब आप अपने समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, जब समाज के दुख दर्द आर्तनाद पीड़ा उसके संघर्ष आपके संघर्ष हो जाते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति में अपने आप प्रखरता आ जाती है, आपकी पत्रकारिता, आपका लेखन सार्थक हो जाता है। और इस नाते इस इल्म को हमको सीखना पड़ेगा, इसलिए हम सब यहाँ आए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रह्म कुमारी इसको क्या लेना है मीडिया वालों से, विष्णु भैया पूछते हैं ये क्या क्यों करते हैं। और सिर्फ आपके साथ ये नहीं करते, कई लोगों के साथ करते हैं। मेरी जानकारी में 18-19 विंग बनी हुई है डॉक्टर्स की, इंजीनियर की 21 हो गई है। पहले 18 थी, मैं जब आया तो 18 शुरू हुई थी, बढ़ती जा रही है। 21 विंग्स बनी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, अधिकारी हैं, राजनेता हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शिक्षक हैं, किसी को छोड़ा नहीं है। हम लोग एक गीत गाते थे अपने संगठन में कि 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। उसी तरह सब क्षेत्रों के लोगों को बुलाते हैं माउंट आबू और उनके साथ बातचीत करते हैं। मतलब सब क्षेत्र में स्पिरिचुअलिटी कैसे आनी चाहिए और उस क्षेत्र का अधिक से अधिक समाज को लाभ कैसे मिले, इसलिए ये बातें होती हैं। एक लिख रहे हैं शायर कि दर्द आंखों से निकला तो सबने बोला कायर है, दर्द आंखों से निकला तो सबने बोला कायर है, जब दर्द लफ्जों से निकला तो सबने कहा शायर है। ये जो संवेदना पैदा करने का काम है, ये संवेदना कौन पैदा करेगा? इसलिए लिखते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये जो संवेदना का काम है, ये जो लेखन है, शायरी है, पत्रकारिता है, ये बिना दिल के होता नहीं। ये दिमाग से पत्रकारिता नहीं हो सकती, दिमाग से लेखन हो नहीं सकता। इसके लिए दिल भी चाहिए, कलेजा चाहिए, लोगों का दर्द समझने की क्षमता चाहिए। और ये क्षमताएं आपको कौन देता है? ये क्षमताएं आपको आपका परिवार देता है, आपका समाज देता है, इस तरह के आध्यात्मिक सामाजिक संगठन देते हैं। आपकी भावभूमि बनती है, आप ज़्यादा प्रेरित होकर काम करते हैं, आपको अपने कष्ट महसूस नहीं होते, दूसरों के दर्द आपको अपने लगने लगते हैं। और ये संवेदना पैदा करने के लिए अनेक लोगों ने यहाँ पर अपना त्याग किया है। ये त्याग की भूमि है। इतने सालों से शिव बाबा की जो यहाँ पर स्थापना है, उन्होंने कितने लाखों लोगों को यहाँ प्रेरित किया। लाखों लोग आए इस स्थान पर। शौर्य की भूमि तो थी, त्याग बलिदान की भूमि थी, राणा प्रताप का इलाका है, सवाल ही नहीं उठता। तो त्याग और बलिदान की तो भूमि थी, पर यह आध्यात्मिक भूमि भी अब बन गई। और जहाँ पर आध्यात्मिक साधना होती है, जहाँ पर साक्षात्कार होता परमात्मा का, वहाँ अपने आप लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं।
यहां से जो विचार निकलेगा वो दूर तक लग जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। आज हमारे मीडिया को जरूरत किस बात की है? मीडिया तो इतना अच्छा मीडिया कभी नहीं था, इतने सुंदर इतने सुदर्शन अखबार कभी नहीं निकले। इतिहास के पन्नों को देख लीजिए, इतने सारे टीवी चैनल हमारे पास कहीं नहीं थे, इतने संसाधन हमारे पास कभी नहीं थे। संसाधन संपन्न मीडिया है, दुनिया के बेहतर अखबारों से टक्कर लेने वाले अखबार आज हिंदुस्तान के अंदर से निकल रहे हैं, श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले चैनल चल रहे हैं। फिर समस्या क्या है, दर्द क्या है, पीड़ा क्या है? किस चीज की खोज करने के लिए हम लगातार विमर्श कर रहे हैं। और इस मंच पर आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, जिन्होंने पूरा जिंदगी पूरा जीवन ही लगा दिया पत्रकारिता के क्षेत्र में। हम मीडिया में भारत को खोज रहे हैं कि मीडिया तो है, ये हमारा मीडिया है क्या, हमारी बात कह रहा है क्या? बड़े परिमाण में कहता होगा, पर 100% हमारा भारत इस मीडिया के अंदर दिखना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। और इसलिए हम कहते आए हैं, समाज का आध्यात्मिकरण करिए और मीडिया का भारतीयकरण करिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर समाज का आध्यात्मिकरण होगा, हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मीडिया का भारतीयकरण होगा, हम कहना सीख जाएंगे कि हमें कब और क्या कहना है। और हमारे यहां मीडिया नहीं था, हमारे यहां पत्रकारिता नहीं थी, ये बात सच है, पर हम संचार और संवाद की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हमारे नायक नारद हैं, जो तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, विश्राम नहीं करते, और संकटों का समाधान संवाद से करवाते हैं, संवाद से करवाते हैं। उनका असुर भी स्वागत करते हैं, उनका गंधर्व भी स्वागत करते हैं, उनका देवता भी स्वागत करते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है, वो कहीं प्रवास कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष में कोई खतरा नहीं। आजकल तो पत्रकार भी पार्टियों से पहचाने जा रहे हैं, उनके साथ ये समस्या नहीं थी। वो जो है कंस के यहां भी जा सकते थे, वो देवताओं के यहां भी जा सकते थे। उनकी आवाजाही सर्वत्र थी और लोग उन पर भरोसा करते थे कि नारद अगर कह रहे हैं तो बात में सच्चाई होगी। और नारद किस लिए काम करते थे? नारद का उद्देश्य क्या था? नारद का उद्देश्य था लोक का मंगल हो, कल्याण हो लोगों का। लोक मंगल के लिए उनका सारा संचार था। वो पत्रकार नहीं थे, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता, पर वो संचारक थे। उनका जो कम्युनिकेशन था वो लोक मंगल के लिए था, और हमारा भी जो संचार है वो लोक मंगल के लिए होना चाहिए, ऐसी मैं यहां कामना करता हूं। और इसलिए हमारे शास्त्र में एक शब्द विवाद है, एक शब्द वितंडावाद है और एक शब्द संवाद है। हमें विवाद वितंडावाद से हटकर संवाद की पत्रकारिता पर बढ़ना है, क्योंकि संवाद का सुसंवाद नहीं होता, कुसंवाद नहीं होता। संवाद अपने आप में एक सार्थक और सकारात्मक शब्द है, और संवाद से हल निकलता है। आज क्या है, हम खूब बातचीत कर रहे हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, पर संवाद नहीं करते। हमारे जो एकांत हैं वह भी कोलाहल से भरे हुए हैं। हमारे लिए, अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं। हमारे एक मित्र को मैंने फोन लगाया सुबह, सर आज की बात है, मैंने उनसे कहा सर फोन नहीं उठा रहे, बात क्या है? बोले आज टॉयलेट में मोबाइल ले जाना भूल गया था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। मैंने वहां तो छोड़ दो कम से कम, नहीं तो मोबाइल धुलना पड़ेगा, फिर लौट करके मोबाइल धुलोगे खराब हो जाएगा, पानी जा सकता है। और आज देखिए, आज बात हो रही जगत गुरु की। कई लोगों ने कहा जगत गुरु, आप ठीक है, आप जगत गुरु बनने के लिए आतुर हैं, पर कोई शिष्य बनने को तैयार है क्या? जब हम जगत गुरु थे, हमने क्लेम नहीं किया था कि हमको जगत गुरु बनना है। अपने आप लाखों लाख लोग हमारे यहाँ आते थे, नालंदा में आते, तक्षशिला में आते थे, ज्ञान लेकर के जाते थे, और हमारी ज्ञान परंपरा अपने आप हमें विश्वगुरु बनाती थी। आज हमारे 7 लाख लोग विदेशों में गए पढ़ने के लिए। जिन जिन देशों में गए बताऊंगा, आप शर्म खा जाओगे। मॉरिशस में भी गए हुए हैं, वो यूक्रेन में भी गए हुए हैं, वो रूस में गए हुए हैं, वो बांग्लादेश में भी गए हुए हैं। अभी जब हल्ला हुआ पता चला बांग्लादेश में हमारे लोग पढ़ने के लिए गए। आप सोचिए हमारी हालत क्या है। हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? हम पराई आंखों से, पराए ज्ञान से, पराए ज्ञान परंपरा से विश्वगुरु नहीं बन सकते। जब से हमने अपनी ज्ञान परंपरा को छोड़ा है, हमारी गुरुता और गुरुडम सब नीचे की ओर जा रहा है। हम अभी नवरात्र के पर्व मनाने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा संगठन है, महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा चलाया संगठन है। एक ईश्वरीय दुनिया इसलिए बन रही है कि ईश्वर ने विधान किया है कि सब कुछ देवियों को देना है, शक्ति की आराधना करनी। हम शक्ति की आराधना करने वाले देश हैं, पर आज जैसा मंच पे चर्चा हुई कि किस प्रकार से स्त्रियों के लिए हमने एक असुरक्षित समाज बनाया है, मैं इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मीडिया का कानून बने मत बने, मीडिया काउंसिल बने मत बने, लेकिन सबसे पहले हमको यह अभियान चलाना चाहिए हम सब पत्रकारों को कि भारत अश्लील सामग्री मुक्त समाज भारत में खड़ा होना चाहिए। अगर अश्लील सामग्री मुक्त समाज हमने नहीं खड़ा किया, ये जो खबरें आप पढ़ रहे हैं, अभी हमारे शहर भोपाल में 3 साल की बच्ची से उसके शिक्षक ने बलात्कार किया। क्या हिंदुस्तान हम बना रहे हैं? और अभी 1 हफ्ते बाद हम कन्या पूजन भी करेंगे। ये जो पाखंड पर्व चल रहा है, किस नाते चल रहा है?
किन लोगों ने हमें ऐसा बनाया है कि हम कन्या पूजन करने वाले समाज, यत्तु नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका जाप करने वाले समाज हैं। 2-2 बार कन्या पूजन करते हैं साल में, और हम 3 साल की बच्चियों के लिए भी एक सुरक्षित समाज नहीं बना पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। ये कैंपेन सभी जन संगठनों को हाथ मिलाना चाहिए कि दुनिया के तमाम देशों ने इंतजाम किया, हम कोई अकेले देश नहीं है, कि हम भारत को अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाएंगे। ये मोबाइल के माध्यम से घर घर में जो कदाचार फैल रहा है, इसको हमें अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाना है। इसे किसी कीमत में भी करना है, ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रावण से भी नीचे हम गिर रहे हैं। रावण भी सीता का हरण करता है, पर सीता का अब वो नहीं करता, सीता का सम्मान रखता है, और उनसे बातचीत करके उसने संवाद किया कि भाई ठीक है, उनकी असहमति है तो उनसे दूरी उसने बना के रखी। इसलिए हमें इस सबसे बड़े तीर्थ में आकर के ये संकल्प लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी कहते थे कि पृथ्वी दुनिया की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, हमारी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। और अच्छे मनुष्य का निर्माण, अच्छे आदर्शों का निर्माण, जीवन और कृति की दूरी खत्म करने का उपाय हमें करना पड़ेगा। गांधी इसलिए कह पाए, मेरा जीवन ही संदेश है। इसलिए हम सब जो इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं, एक एक व्यक्ति सूचनाओं का राजदूत है। अपने अपने इलाकों में जाकर, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इस प्रकार के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक सुंदर दुनिया बने, ईश्वरीय दुनिया बने, जिसकी कामना यहाँ विराजे हुए शिव बाबा करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा करते हैं, और हम सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। महत्वपूर्ण सभा में उपस्थित ब्रदर BK शांतनु जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर बान सिंह परमार जी, दीदी BK सीलू जी, इस सभा में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और बहुत ही छात्र जीवन से ही मेरे प्रेरक और मार्गदर्शक रहे अभिभावक, सरीखे, बड़े भाई श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय कुलदीप सिंह धतवालिया जी, जो फॉर्मर प्रिंसिपल DG रहे PIB के, और IMC के भी वो DG रहे, आदरणीय BK करुणा जी, चंद्रकला दीदी, सभी मीडिया के साथी। आज हम सब परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में मीडिया का चेहरा कैसा हो, मीडिया का उपयोग क्या है समाज के लिए, इसके बारे में संवाद कर रहे हैं। सितंबर और जून के महीने में 2 बार बहुत ही आत्मीय संवाद और चर्चा के लिए हम सब यहाँ आते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं जिससे कुछ अमृत निकलता है, उसको लेके अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं। ये दुनिया संवाद की दुनिया है, आध्यात्मिक की दुनिया है, पत्रकारिता की दुनिया है। और जैसा कि सुबह की आज की मुरली में कहा गया कि ये सबसे बड़ा तीर्थ है, और इस तीर्थ में बैठ के जो हम बातचीत करेंगे उससे अमृत निकलेगा, और वो अमृत पूरे समाज को सकारात्मक संचार के लिए प्रेरित करेगा। अकबर इलाहाबादी ने लिखा है कि दर्द को दिल में जगह दो अकबर, दर्द को दिल में जगह दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे पत्रकार बन गए, आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, या आप बड़ा अच्छा लिखते हैं, इससे आपकी पत्रकारिता सार्थक हो जाएगी। इसी बात को शायर कह रहा है कि इल्म से शायरी नहीं होती, शायरी होती है संवेदनशीलता से, पत्रकारिता होती है संवेदनशीलता से। जब आप अपने समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, जब समाज के दुख, दर्द, आर्तनाद, पीड़ा, उसके संघर्ष आपके संघर्ष हो जाते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति में अपने आप प्रखरता आ जाती है, आपकी पत्रकारिता, आपका लेखन सार्थक हो जाता है। और इस नाते इस इल्म को हमको सीखना पड़ेगा, इसलिए हम सब यहाँ आए। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रह्म कुमारी इसको क्या लेना है मीडिया वालों से, विष्णु भैया पूछते हैं ये क्या क्यों करते हैं। और सिर्फ आपके साथ ये नहीं करते, कई लोगों के साथ करते हैं। मेरी जानकारी में 18-19 विंग बनी हुई है, डॉक्टर्स की, इंजीनियर की 21 हो गई है। पहले 18 थी, मैं जब आया तो 18 शुरू हुई थी, बढ़ती जा रही है। 21 विंग्स बनी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, अधिकारी हैं, राजनेता हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शिक्षक हैं, किसी को छोड़ा नहीं है। हम लोग एक गीत गाते थे अपने संगठन में कि 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। उसी तरह सब क्षेत्रों के लोगों को बुलाते हैं माउंट आबू, और उनके साथ बातचीत करते हैं। मतलब सब क्षेत्र में स्पिरिचुअलिटी कैसे आनी चाहिए, और उस क्षेत्र का अधिक से अधिक समाज को लाभ कैसे मिले, इसलिए ये बातें होती हैं।
एक लिख रहे हैं शायर कि दर्द आंखों से निकला तो सबने बोला कायर है। दर्द आंखों से निकला तो सबने बोला कायर है, जब दर्द लफ्जों से निकला तो सबने कहा शायर है। ये जो संवेदना पैदा करने का काम है, ये संवेदना कौन पैदा करेगा? इसलिए लिखते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये जो संवेदना का काम है, ये जो लेखन है, शायरी है, पत्रकारिता है, ये बिना दिल के होता नहीं। ये दिमाग से पत्रकारिता नहीं हो सकती, दिमाग से लेखन हो नहीं सकता। इसके लिए दिल भी चाहिए, कलेजा चाहिए, लोगों का दर्द समझने की क्षमता चाहिए। और ये क्षमताएं आपको कौन देता है? ये क्षमताएं आपको आपका परिवार देता है, आपका समाज देता है। इस तरह के आध्यात्मिक सामाजिक संगठन देते हैं, आपकी भावभूमि बनती है, आप ज़्यादा प्रेरित होकर काम करते हैं, आपको अपने कष्ट महसूस नहीं होते, दूसरों के दर्द आपको अपने लगने लगते हैं। और ये संवेदना पैदा करने के लिए अनेक लोगों ने यहाँ पर अपना त्याग किया है। ये त्याग की भूमि है। इतने सालों से शिव बाबा की जो यहाँ पर स्थापना है, उन्होंने कितने लाखों लोगों को यहाँ प्रेरित किया। लाखों लोग आए इस स्थान पर। शौर्य की भूमि तो थी, त्याग बलिदान की भूमि थी, राणा प्रताप का इलाका है, सवाल ही नहीं उठता। तो त्याग और बलिदान की तो भूमि थी, पर यह आध्यात्मिक भूमि भी अब बन गई। और जहाँ पर आध्यात्मिक साधना होती है, जहाँ पर साक्षात्कार होता परमात्मा का, वहाँ अपने आप लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ से जो विचार निकलेगा वो दूर तक लग जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। आज हमारे मीडिया को ज़रूरत किस बात की है? मीडिया तो इतना अच्छा मीडिया कभी नहीं था, इतने सुंदर, इतने सुदर्शन अखबार कभी नहीं निकले। इतिहास के पन्नों को देख लीजिए, इतने सारे टीवी चैनल हमारे पास कहीं नहीं थे, इतने संसाधन हमारे पास कभी नहीं थे। संसाधन संपन्न मीडिया है, दुनिया के बेहतर अखबारों से टक्कर लेने वाले अखबार आज हिंदुस्तान के अंदर से निकल रहे हैं। श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले चैनल चल रहे हैं। फिर समस्या क्या है? दर्द क्या है? पीड़ा क्या है? किस चीज़ की खोज करने के लिए हम लगातार विमर्श कर रहे हैं। और इस मंच पर आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, जिन्होंने पूरा जिंदगी, पूरा जीवन ही लगा दिया पत्रकारिता के क्षेत्र में। हम मीडिया में भारत को खोज रहे हैं कि मीडिया तो है, ये हमारा मीडिया है क्या? हमारी बात कह रहा है क्या? बड़े परिमाण में कहता होगा, पर 100% हमारा भारत इस मीडिया के अंदर दिखना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। और इसलिए हम कहते आए हैं, समाज का आध्यात्मिकरण करिए और मीडिया का भारतीयकरण करिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर समाज का आध्यात्मिकरण होगा, हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मीडिया का भारतीयकरण होगा, हम कहना सीख जाएंगे कि हमें कब और क्या कहना है। और हमारे यहां मीडिया नहीं था, हमारे यहाँ पत्रकारिता नहीं थी, ये बात सच है। पर हम संचार और संवाद की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हमारे नायक नारद हैं, जो तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, विश्राम नहीं करते, और संकटों का समाधान संवाद से करवाते हैं, संवाद से करवाते हैं। उनका असुर भी स्वागत करते हैं, उनका गंधर्व भी स्वागत करते हैं, उनका देवता भी स्वागत करते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, वो कहीं प्रवास कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष में कोई खतरा नहीं। आजकल तो पत्रकार भी पार्टियों से पहचाने जा रहे हैं, उनके साथ ये समस्या नहीं थी। वो जो है कंस के यहाँ भी जा सकते थे, वो देवताओं के यहाँ भी जा सकते थे। उनकी आवाजाही सर्वत्र थी और लोग उन पर भरोसा करते थे कि नारद अगर कह रहे हैं तो बात में सच्चाई होगी। और नारद किस लिए काम करते थे? नारद का उद्देश्य क्या था? नारद का उद्देश्य था लोक का मंगल हो, कल्याण हो लोगों का। लोक मंगल के लिए उनका सारा संचार था। वो पत्रकार नहीं थे, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता, पर वो संचारक थे। उनका जो कम्युनिकेशन था वो लोक मंगल के लिए था, और हमारा भी जो संचार है वो लोक मंगल के लिए होना चाहिए, ऐसी मैं यहाँ कामना करता हूँ। और इसलिए हमारे शास्त्र में एक शब्द विवाद है, एक शब्द वितंडावाद है और एक शब्द संवाद है। हमें विवाद वितंडावाद से हटकर संवाद की पत्रकारिता पर बढ़ना है, क्योंकि संवाद का सुसंवाद नहीं होता, कुसंवाद नहीं होता। संवाद अपने आप में एक सार्थक और सकारात्मक शब्द है, और संवाद से हल निकलता है। आज क्या है, हम खूब बातचीत कर रहे हैं, घंटों घंटों बात करते हैं, पर संवाद नहीं करते। हमारे जो एकांत हैं वह भी कोलाहल से भरे हुए हैं। हमारे लिए, अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं। हमारे एक मित्र को मैंने फोन लगाया सुबह, सर आज की बात है, मैंने उनसे कहा सर फोन नहीं उठा रहे, बात क्या है? बोले आज टॉयलेट में मोबाइल ले जाना भूल गया था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। मैंने वहां तो छोड़ दो कम से कम, नहीं तो मोबाइल धुलना पड़ेगा, फिर लौट करके मोबाइल धुलोगे खराब हो जाएगा, पानी जा सकता है। और आज देखिए, आज बात हो रही जगत गुरु की। कई लोगों ने कहा जगत गुरु, आप ठीक है, आप जगत गुरु बनने के लिए आतुर हैं, पर कोई शिष्य बनने को तैयार है क्या? जब हम जगत गुरु थे, हमने क्लेम नहीं किया था कि हमको जगत गुरु बनना है।
अपने आप लाखों लाख लोग हमारे यहाँ आते थे, नालंदा में आते, तक्षशिला में आते थे, ज्ञान लेकर के जाते थे और हमारी ज्ञान परंपरा अपने आप हमें विश्वगुरु बनाती थी। आज हमारे 7 लाख लोग विदेशों में गए पढ़ने के लिए। जिन जिन देशों में गए बताऊंगा, आप शर्म खा जाओगे। मॉरिशस में भी गए हुए हैं, वो यूक्रेन में भी गए हुए हैं, वो रूस में गए हुए हैं, वो बांग्लादेश में भी गए हुए हैं। अभी जब हल्ला हुआ पता चला बांग्लादेश में हमारे लोग पढ़ने के लिए गए। आप सोचिए हमारी हालत क्या है। हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? हम पराई आंखों से, पराए ज्ञान से, पराए ज्ञान परंपरा से विश्वगुरु नहीं बन सकते। जब से हमने अपनी ज्ञान परंपरा को छोड़ा है, हमारी गुरुता और गुरुडम सब नीचे की ओर जा रहा है। हम अभी नवरात्र के पर्व मनाने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा संगठन है। महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा चलाया संगठन है। एक ईश्वरीय दुनिया इसलिए बन रही है कि ईश्वर ने विधान किया है कि सब कुछ देवियों को देना है, शक्ति की आराधना करनी है। हम शक्ति की आराधना करने वाले देश हैं, पर आज जैसा मंच पे चर्चा हुई कि किस प्रकार से स्त्रियों के लिए हमने एक असुरक्षित समाज बनाया है। मैं इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मीडिया का कानून बने मत बने, मीडिया काउंसिल बने मत बने, लेकिन सबसे पहले हमको यह अभियान चलाना चाहिए, हम सब पत्रकारों को, कि भारत अश्लील सामग्री मुक्त समाज भारत में खड़ा होना चाहिए। अगर अश्लील सामग्री मुक्त समाज हमने नहीं खड़ा किया, ये जो खबरें आप पढ़ रहे हैं, अभी हमारे शहर भोपाल में 3 साल की बच्ची से उसके शिक्षक ने बलात्कार किया। क्या हिंदुस्तान हम बना रहे हैं? और अभी 1 हफ्ते बाद हम कन्या पूजन भी करेंगे। ये जो पाखंड पर्व चल रहा है, किस नाते चल रहा है? किन लोगों ने हमें ऐसा बनाया है कि हम कन्या पूजन करने वाले समाज, यत्तु नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका जाप करने वाले समाज हैं। 2-2 बार कन्या पूजन करते हैं साल में, और हम 3 साल की बच्चियों के लिए भी एक सुरक्षित समाज नहीं बना पा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। ये कैंपेन सभी जन संगठनों को हाथ में लेना चाहिए कि दुनिया के तमाम देशों ने इंतजाम किया, हम कोई अकेले देश नहीं है, कि हम भारत को अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाएंगे। ये मोबाइल के माध्यम से घर घर में जो कदाचार फैल रहा है, इसको हमें अश्लील सामग्री मुक्त समाज बनाना है। इसे किसी कीमत में भी करना है, ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रावण से भी नीचे हम गिर रहे हैं। रावण भी सीता का हरण करता है, पर सीता का अब वो नहीं करता, सीता का सम्मान रखता है। और उनसे बातचीत करके उसने संवाद किया कि भाई ठीक है, उनकी असहमति है तो उनसे दूरी उसने बना के रखी। इसलिए हमें इस सबसे बड़े तीर्थ में आकर के ये संकल्प लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी कहते थे कि पृथ्वी दुनिया की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, हमारी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। और अच्छे मनुष्य का निर्माण, अच्छे आदर्शों का निर्माण, जीवन और कृति की दूरी खत्म करने का उपाय हमें करना पड़ेगा। गांधी इसलिए कह पाए, मेरा जीवन ही संदेश है। इसलिए हम सब जो इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं, एक एक व्यक्ति सूचनाओं का राजदूत है। अपने अपने इलाकों में जाकर, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इस प्रकार के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एक सुंदर दुनिया बने, ईश्वरी दुनिया बने, जिसकी कामना यहाँ विराजे हुए शिव बाबा करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा करते हैं और हम सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।